एक मजार में शुरू हुआ निर्माण का काम दो विधायकों के बीच तू मैं की वजह बन गया। लड़ाई झगड़े तक बात आ पहुंची। जयपुर के किशनपोल इलाके में एक मजार की छत का काम शुरू होने के बाद बीजेपी विधायक बाल मुकुंदाचार्य उसे रुकवाने पहुंच गए। उनका आरोप है कि मजार के नाम पर वहां अवैध कब्जा किया गया और इस पर वहां हंगामा हुआ तो चांदपोल इलाके से कांग्रेस विधायक अमीन कागजी भी अपने लोगों के साथ वहां पहुंच गए। इसके बाद तो मामला बिगड़ता ही चला गया। हुआ क्या है, रिपोर्ट के जरिए आपको बता दें। राजस्थान की राजधानी जयपुर एक 4x4 की मजार की वजह से जंग का मैदान बना। किशनपोल इलाके में एक मजार की छत की मरम्मत का काम इतना बड़ा मुद्दा बन गया कि दो विधायक आपस में उलझ पड़े। नगर निगम की हालत खराब हो गई। ये सारा विवाद तब शुरू हुआ जब हवा महल सीट से विधायक बाल मुकुंदाचार्य किशनपोल की उस मजार में जारी काम को रुकवाने पहुंच गए। बीजेपी विधायक बाल मुकुंदाचार्य ने आरोप लगाया कि मजार के नाम पर जमीन हथियाई गई और कब्जा भी उस जमीन पर किया गया जिसे यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया है। बाल मुकुंदाचार्य के मुताबिक चांदपोल इलाके में उस मजार के नाम पर 4x4 की जमीन साजिश के तहत हथियाई गई। इसके बाद परकोटा क्षेत्र की दीवार को तोड़कर 400 गज तक बढ़ाने की कोशिश शुरू हुई। बीजेपी विधायक के मुताबिक उस दीवार में सरिये डाले जा रहे थे ताकि दीवार मजबूत रहे, लेकिन जहां ये निर्माण कार्य हो रहा है वो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और वहां 5 मीटर तक निर्माण की अनुमति नहीं है। उनके मुताबिक उस इलाके में खून वगैरह डालकर वहां मौजूद हिंदुओं को डराने की कोशिश तक की गई। और बाल मुकुंदाचार्य ने आरोप भी लगाया कि कांग्रेस विधायक अमीन कागजी ने इस काम के लिए 20 लाख रुपए दिए थे। हमें कोई आपत्ति नहीं है। सबको, किसी को दरगाह में विश्वास है, किसी को चर्च में विश्वास है, किसी को मंदिर में विश्वास है। अपनी अपनी पूजा पद्धति है, सबको अपना विश्वास है। हमें कोई आपत्ति नहीं है, सबको पूजा का अपना अधिकार है। लेकिन वहां पर अचानक उस परकोटे को तोड़कर 20 लाख रुपए पास करके बिना नियम कायदे के एक बड़ी दरगाह मस्जिद बनाने के काम किया जा रहा है। जैसे अजमेरी गेट अन्य जगह किया गया, इस प्रकार से चांदपोल हनुमान जी की तरफ एक हिस्सा लगता है, एक हिस्सा गणेश जी की तरफ लगता है। दोनों मंदिरों के मध्य, जिसमें तो सामने ऑलरेडी एक मस्जिद बनी हुई है नाले के ऊपर कब्जा करके, उससे 5 कदम पर 2-3 मस्जिद और बनी हुई है। इस हंगामे के बाद कांग्रेस विधायक अमीन कागजी भी वहां पहुंच गए। उनके साथ ही उनके कई समर्थक भी थे और उन्होंने इसे गुंडागर्दी बताते हुए इस पर ऐतराज जताया। वहां मौजूद नगर निगम के अधिकारी से उनकी तीखी बहस भी हो गई। हो सकते मेरे विधायक कोटे का नुकसान नहीं कर सकते आप पैसे का। मैं तो सही को रोक ही नहीं रहा हूँ। हाँ, बस। इस बीच बाल मुकुंदाचार्य ने एक और बड़ा आरोप लगा दिया। उन्होंने इल्जाम लगाया कि अमीन कागजी और उनके समर्थकों ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी। उनके पीछे गुंडे लगाए ताकि वो डर कर इस मुद्दे पर सरेंडर कर दें। आप उस सनातन को, सनातनियों को, कार्यकर्ताओं को आप वहां पर इस प्रकार से संबोधित कर रहे हैं, अभद्र भाषा का बात कर रहे हैं। वो वीडियो मेरे पास सुरक्षित है। इतनी गंदी गंदी भद्दी गालियां वो लोग दे रहे हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता दे रहे हैं। रात को एक व्यक्ति ने मुझे कहा है कि मैं बिना वेपन के आऊंगा और तेरे को उस गणेश जी के मंदिर के बाहर ये वो सारा रिकॉर्डिंग है मेरे पास में। इतने अपशब्द कहना, गंदी गालियां, धमकियां दी है ना साहब, बिना वेपन के आऊंगा मैं। ये क्या रात को एक धमकी आई है, मेरे पास रिकॉर्डिंग है। देखते ही देखते मजार के नाम पर शुरू हुआ यह हंगामा इतना बढ़ गया कि संभालना मुश्किल हो गया। सवाल उठे कि अगर मजार अवैध रूप से बनाई गई तो फिर इसकी अनुमति किसने दी? जांच के बाद पता चला कि वहां निर्माण की फाइल को नगर निगम ने ही पास किया था। इस हंगामे के बाद स्पेशल कमिश्नर राहुल प्रकाश ने जांच का भरोसा दिया और निर्माण के काम को फौरन रुकवा दिया ताकि आगे किसी तरह का बवाल न हो। लेकिन सवाल जस का तस कि अगर ये जमीन सरकारी थी, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है, तो फिर वहां कोई मजार कैसे बना सकता है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। देखिए, जयपुर में मजार के काम को फिलहाल तो रुकवा दिया गया है। ग्राउंड रिपोर्ट आपको हमारे सहयोगी दिखा रहे हैं, देखिए। जयपुर में एक मजार की छत डालने को लेकर विवाद हो गया। विवाद इस कदर बढ़ा कि स्थानीय विधायक और हवा महल क्षेत्र के विधायक आमने सामने होते हैं, कार्यकर्ता आते हैं और दोनों के बीच कहासुनी शुरू होती है और इस पूरे मामले में पुलिस को जानकारी दी जाती है, जिसके बाद पुलिस टीम जो है घटनास्थल पर पहुंचती है। इस वक्त मैं उसी मजार के बाहर मौजूद हूँ। पहले तो मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। ये जो पूरा इलाका है, ये जयपुर का चांदपोल
इलाका है, सब्जी मंडी के अंदर एक बहुत पुरानी मज़ार यहाँ पे बनी हुई है। ऐसा बताया जाता है कि नगर निगम की तरफ से मज़ार की छत डालने का जो परमिशन थी वो दी गई थी, क्योंकि ये जो तस्वीरों में आप फट्टे लगे हुए देख रहे हैं, यहाँ पे पहले टीन शेड डाला हुआ था और नगर निगम की तरफ से यहाँ पर लोहे के सरिये डालकर जो थे लेंटर डालने की परमिशन थी। लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि परकोटे की जो ऐतिहासिक दीवार थी उसके छेड़छाड़ की गई, जिसके बाद हवा महल क्षेत्र के जो बीजेपी की तरफ से जो विधायक हैं बाल मुकुंदाचार्य वो यहाँ पे अपने कार्यकर्ता के साथ पहुँचते हैं और स्थानीय विधायक जो है वो कांग्रेस पार्टी से हैं, उनके बीच कहासुनी शुरू होती है और इस कदर कहासुनी बढ़ती है कि यहाँ पे माहौल जग गरमाया जाता है। पुलिस को जानकारी दी जाती है, पुलिस टीम मौके पे आती है, मामले को शांत करवाया जाता है। लेकिन अब तस्वीरों में आप ये देख सकते हैं, बताया जा रहा है कि जो बहुत ही पुरानी ये मज़ार है और इसी की छत को लेकर जो विवाद है वो शुरू हुआ था। हालांकि इलाके में जो माहौल है वो शांतिपूर्ण बना हुआ है। विजय जो महेश है वो बाहर से भी तस्वीरें दिखाएं, क्योंकि एहतियातन तौर पे जो है पुलिस के जवानों को यहाँ पे तैनात किया गया है, जिससे इलाके में जो है माहौल शांतिपूर्ण बना रहे, लॉ एंड ऑर्डर जो सिचुएशन है वो मेंटेन रहे। इसलिए पूरे इलाके में पुलिस के जो हैवी डिप्लॉयमेंट है वो यहाँ पर की गई है। एक तरफ से मैं ये तस्वीर भी दिखाना चाहूँगा, मज़ार के पीछे की तरफ जो परकोटे की आप ऐतिहासिक दीवार आप देख रहे हैं, ऐसा कहना है कि दीवार के साथ छेड़छाड़ की गई, इसीलिए इस कार्य को रुकवाया गया। लेकिन इसके पीछे क्या सच्चाई है, क्या असल वजह है, वो जाँच का विषय है। पुलिस टीम इस पूरे मामले में जांच कर रही है। दूसरी तरफ जो स्थानीय विधायक थे वो यहाँ पर पहुंचे थे, उन्होंने यही कहा था कि ये पूरी परमिशन के और निगरानी में ही जो है मज़ार की छत डालने का जो काम है वो चल रहा है। लेकिन माहौल गरमाया जाता है और स्थानीय विधायक और हवा महल विधायक के जो कार्यकर्ता वो यहाँ पे एकत्रित होते हैं। लेकिन माहौल शांतिपूर्ण बना हुआ है, पुलिस की डिप्लॉयमेंट है, बड़े अधिकारी जो हैं समय समय पे आके इस पूरे मौके का निरीक्षण कर रहे हैं। लेकिन जांच की जाएगी कि आखिरकार क्या सच्चाई है और जांच के बाद ही तमाम बातें साफ हो पाएंगी और कार्य को फिर से शुरू करवाया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट महेश के साथ साहिल भामरी, रिपब्लिक भारत, जयपुर। जयपुर में जिस मजार के लेंटर को लेकर विवाद शुरू हुआ था, इस वक्त हम उसी मजार की छत पर मौजूद हैं। तस्वीरों में आप ये देख सकते हैं, पहले तो दाईं ओर यहाँ पे जो आप लेंटर डला हुआ देख रहे हैं, यहाँ पर मज़ार है और इसके आगे का हिस्सा जो है जहाँ पे लेंटर डलना था उस जगह पे हम मौजूद है। यहाँ पे पहले टीन शेड डला हुआ था, इसी टीन शेड को हटा के यहाँ पे नगर निगम ने परमिशन दी थी कि यहाँ पे लेंटर डाला जाएगा। लेकिन हवा महल क्षेत्र के जो विधायक है उनका यही कहना था कि परकोटे की दीवार के साथ छेड़छाड़ की और इसीलिए हवा महल क्षेत्र के विधायक, उनके जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर पहुँचते हैं और जो स्थानीय विधायक है कांग्रेस पार्टी से, इन दोनों के बीच जो है कहासुनी होती है, माहौल जो है थोड़ा बहुत गरमाया जाता है। लेकिन पुलिस को मामले की जानकारी दी जाती है, पुलिस टीम मौके पे आती है, दोनों विधायकों को समझाया जाता है, माहौल को शांत करवाया जाता है। लेकिन उसके बाद से इस कार्य को यहाँ पे रुकवाया जा चुका है, क्योंकि जो पीछे की आप वॉल आप देख रहे हैं ये एक ऐतिहासिक वॉल है और यही कहना है कि इसके साथ छेड़छाड़ की, इसलिए इस काम को रुकवाया गया है। क्योंकि जो परमिशन थी नगर निगम की तरफ से, जिस जगह पे हम मौजूद हैं यानी कि मज़ार के आगे का जो हिस्सा है यहाँ पर लेंटर डालने की परमिशन थी। हालांकि लोहे के सरिये यहाँ पे डल चुके हैं, अब कार्य को रुकवाया जा चुका है। अब जांच का विषय है कि क्या परमिशन किस हिस्से को बनाने की दी गई थी, नगर निगम के जो दस्तावेज हैं वो चेक किए जाएंगे। और दूसरी तरफ एहतियातन तौर पे जो है स्थानीय पुलिस टीम को यहाँ पे डिप्लॉय कर दिया है, जिससे माहौल जो है इलाके में शांतिपूर्ण बना रहे और जो लॉ एंड ऑर्डर जैसी सिचुएशन है वो ना बिगड़े। इसलिए पुलिस के जो बड़े अधिकारी हैं समय समय पे आके इस पूरे इलाके का निरीक्षण कर रहे हैं और यही अपील की जा रही है कि अफवाहों पर ध्यान न दें और माहौल जो है इलाके में शांतिपूर्ण बना रहे। फिलहाल क्या चीज़ें हैं वो थोड़ी देर में साफ हो जाएंगी। लेकिन जो हवा महल क्षेत्र के विधायक हैं उनका यही कहना है कि छेड़छाड़ की गई ऐतिहासिक दीवार के साथ, इसलिए वो यहाँ पे पहुँचते हैं, जो माहौल है यहाँ पे गरमाया जाता है। फिलहाल पुलिस तमाम एंगलों से जांच कर रही है और एहतियातन तौर पे पुलिस की डिप्लॉयमेंट और इस काम को रुकवा दिया गया है। वीडियो जर्नलिस्ट महेश के साथ साहिल भामरी, रिपब्लिक भारत, जयपुर। इस पूरे मामले को लेकर मजार के केयरटेकर का भी वर्जन हमने लिया, उन्होंने क्या कहा है उन्हें भी सुनिए। इस वक्त मेरे साथ बातचीत करने के लिए मज़ार के सेवक हैं जो कि 24 घंटे यहाँ पे रहते हैं, मज़ार की सेवा करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद हनीफ है। हनीफ जी, ये पहले तो मज़ार कितने समय पुरानी है और क्या चीज़ें हैं? ये यहाँ पे गुलाब शाह बाबा का चिल्ला है और करीब में गुलाब शाह बाबा का चिल्ला है और अनवार शाह रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार जो उनके खादिम थे तो उनका मज़ार है। रहा सवाल ये कि पुराना बना हुआ है, कदीमी बना हुआ है और काफ़ी बड़ा है ये, मतलब अच्छा खासा।
अब यहाँ की जो छत है वो टीन शेड की थी और वो जर्जर हो गई बारिश में, या अभी ये नीचे है मामला। अब मंडी ऊंचा होने की वजह से सारी गंदगी नीचे आती है, अंदर आती है, तो इसकी मतलब सफाई के लिए ये दीवार तो पुरानी बनी हुई है और उधर एक जो मतलब दरवाज़ा है वो भी पुराना है, और यहाँ पे भी एक दरवाज़ा था जो अभी मतलब गिरा करके झरझर। और साहिल हमारे सहयोगी सीधे जयपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे और ज्यादा जानकारी इस खबर पर लेते हैं। साहिल, आप वहीं पर मौजूद हैं, जरा बताइए कि बरकोटा की दीवार के पास क्या बिल्कुल पहुंच गए थे, क्योंकि यूनेस्को वर्ल्ड साइट है उसको लेकर यहां पर एतराज जताया गया है। अब कैसे जांच चल रही है और क्या हो रहा है, पूरी जानकारी दीजिए। हाँ जी बिल्कुल, मैं उसी मज़ार के बाहर मौजूद हूँ जिस मज़ार की छत डालने को लेके विवाद शुरू हुआ था। पहले तो तस्वीरों के माध्यम से मैं दिखाना चाहूँगा। बताया जाता है कि लगभग 35 से 40 साल पुरानी ये मज़ार है। इसी मज़ार की छत को लेंटर डालने को लेके विवाद शुरू हुआ था, क्योंकि यहाँ के जो केयरटेकर है उनका यही कहना है कि नगर निगम से परमिशन मिली थी कि जिस जगह पर आप तस्वीरों फट्टे डले हुए देख रहे हैं, यहाँ पे पहले टीन शेड डला हुआ था, यहाँ पर लेंटर डालना जाना था, लेकिन जो हवामहल क्षेत्र के विधायक है उनका ये कहना है कि प्रकोटे जो ऐतिहासिक जमीन दीवार है उसके साथ छेड़छाड़ की गई, इसलिए वो यहाँ पे अपने लोगों के साथ पहुंचते इस कार्य को यहाँ पे रुकवाया जाता है। ये मज़ार के पीछे की तरफ तस्वीर में दिखाना चाहूँ तो बड़ी सी जो वॉल आप देख रहे हैं ये ऐतिहासिक वॉल है, और ऐसा कहना है कि इसी वॉल के साथ छेड़छाड़ की गई थी, जिसके बाद जो स्थानीय विधायक जो कि कांग्रेस पार्टी से हैं और हवामहल क्षेत्र के विधायक बीजेपी पार्टी से, इनके बीच जो है कहा सुनी होती है और जो यहाँ पे है नारेबाजी शुरू हो जाती है, जिसके बाद ये वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल होना शुरू हो जाती है। लेकिन अब फिलहाल इलाके में माहौल जो है शांतिपूर्ण बना हुआ है। मेरा आप तस्वीरों में आप देख सकते हैं स्थानीय पुलिस टीम को यहाँ पे एहतियातन तौर पे डिप्लॉय किया गया दिखाई दे रही है। जो दीवार जिसको लेकर विवाद खड़ा हुआ वो भी आप तस्वीरों में दिखा रहे हैं। आगे इस मामले में क्या होता है इस पर हमारी नजर रहेगी। बहुत शुक्रिया साहिल।